गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है उसकी गाइडलाइंस बताने आया हूँ। कैसे क्या क्या परेशानियां उसमें आती हैं और कैसे उनसे निकलना है। जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि यार मेरा एम क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का टारगेट सेट कीजिए, फिर किसी और एग्जाम की तरफ मत जाइए। वैसे मेरा मानना आज की डेट में ये है कि अगर बच्चा इंजीनियर है, उसको मैथ्स इंग्लिश ठीक तरीके से आती है, तो वो एसएससी के थ्रू भी यूपीएससी पे चढ़ सकता है। क्योंकि आजकल क्या है कि प्रेशर बहुत जल्दी घर से आने लगता है, जॉब की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। पहले जैसे हम 5-5 6-6 साल यूपीएससी की तैयारी करते रहते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था। आज क्या है कि जब आप घर से तैयारी के लिए निकलते हो तो तमाम आपके रिश्तेदार, सबको पता लग जाता है और सबकी निगाहें आप पे होती है कि आप क्या कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बनता चला जाता है। आजकल सोशल मीडिया भी इतनी सक्रिय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको सोशल मीडिया से बहुत बचना है। जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, तब आपको फंक्शन पार्टियां बहुत कम अटेंड करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको डिमोटिवेटेड करेंगी। जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो आपके रिश्तेदार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ आपको 2 या 4 दिन तक परेशान करती रहती है। तो जब आप सफलता नहीं मिली है आपको, उस दौर में आप हो, तो आपको कम से कम लोगों से इंटरेक्ट होना है, कम से कम लोगों से मिलना है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि यार दोस्ती भी कम लोगों से करनी है, क्योंकि ये चीज़ टाइम किल करती है। अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, मैंने भी 5 बार गवर्नमेंट जॉब ली है, तो कुछ भी अचीव किया है तो मैंने दोस्ती बहुत कम की है, बहुत लिमिटेड की है, क्योंकि मुझे टाइम खराब करना एकदम पसंद नहीं था। एक चीज जो मुझे अपने बारे में लगती है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, वो यही है कि मैंने कभी टाइम खराब नहीं किया, टाइम किल नहीं किया कि भाई मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, चलो यार चाय कॉफी पीने चल रहे हैं, चलो यार ऐसे टाइम पास करने चल रहे हैं। क्योंकि आप उस वक्त, आपका टाइम बहुत कीमती है और जिस इंसान ने टाइम की कीमत नहीं जानी वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप तैयारी करते हैं, मान लेते हैं आपने एसएससी को टारगेट बनाया, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए भाई इसका सिलेबस क्या है और एक ही टारगेट होना चाहिए। जैसे हमेशा से एक बात है कि अगर आप ये सोचेंगे यार मैं ये वाला एग्जाम भी दे लेता हूँ, बच्चे क्या करते हैं 4-4 5-5 फॉर्म भर दिए। देखो हर एग्जाम का एक अपना अलग पैटर्न है, अलग सिलेबस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग हैं। बल्कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की कर रहे हो तो वो भी अलग अलग है। हर एग्जाम का अपना अलग पैटर्न है। तो आप 2-2 या 3 दिन एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। कि भाई आप अगर एसएससी निकाल देते हैं, अब जिन बच्चों का मैथ्स इंग्लिश बिल्कुल ही बेस वीक है तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो फिर डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन जिनका भी अच्छा है, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि पहले आप एसएससी क्रैक करिए, एक जॉब लीजिए, फिर खुद अपने लेवल पे आप तैयारी करिए। अपने दम पे तैयारी करेंगे तो कोई अफसोस भी नहीं होता और लोगों को ये भी नहीं पता लगता आप तैयारी कर रहे हैं, और सफलता मिल भी जाती है। क्योंकि प्रेशर में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना विदाउट प्रेशर कर लेते हैं कि भाई हमें ही पता है सिर्फ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेबस जाने कि सिलेबस क्या है, छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए, चाहे वो लाइफ के हों, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम टाइम टेबल बना देते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, 1 महीने का टाइम टेबल बना दिया, मैं सुबह 7 बजे जगूंगा, 7 से 8 नहाना। मतलब इस तरीके के बेकार टाइम टेबल ना बनाए। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, मान लेते हैं आप 8 बजे उठ गए, तो आपको कल का टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको आज का टाइम टेबल बनाना है कि मैं आप 8 बजे जग गया हूँ, 9 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगा और 9 से लेकर के मेरे पास शाम तक 6 बजे का वक्त है, तो मैं 6 बजे तक क्या क्या पढ़ सकता हूँ। और पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पढ़ दिया और रख दिया। जैसे जब हम किसी मैप को स्टडी कर रहे होते हैं तो उतने अच्छे से नहीं जान पाते जितना हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वहाँ घूमते हैं, जाते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसे ही पढ़ाई का है कि भाई आपने अगर 3 घंटे पढ़ाई की तो आपको ये देखना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। मान लेते हैं आप कोई जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लगातार साल दर साल पढ़ते रहते हैं और उसका निष्कर्ष ही कुछ नहीं निकल रहा। तो आपको पढ़ने के बाद ये भी अप्लाई करके देखना है। इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट सीरीज देनी है, जैसे भी आप पता कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा उसका आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे। तो छोटे छोटे टारगेट सेट करिए लाइफ के कि भाई मुझे इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। सिलेबस जानने के बाद जैसे आपको पता है कि भाई मेरे सिलेबस की लेंथ ये है, मैं इतना इस महीने तक खत्म कर दूंगा, मैं इतना इस महीने तक खत्म कर दूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स बना के आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव बुक्स पढ़नी है। ये नहीं कि मैं एक बुक्स ले आया फिर अब मैं बार बार दूसरी बुक्स ले आया, तीसरी बुक्स ले आया, जबकि मैं पढ़ नहीं रहा। अगर आप एक बुक लेके आए तो उसको पहले खत्म करिए पूरा और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे
समाज में महिलाएं कब से रामायण पढ़ रही हैं, फिर भी आज भी सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भाई वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और कुल मिला के बात है कि बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है कि भाई सफलता मिलेगी, धैर्य रखना है। धैर्य सबसे जरूरी है। जो लोग होते हैं वो धैर्य होते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। हमेशा एक बात याद रखनी है, मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा।